हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद रिया। आज हम सब डिस्कस करने जा रहे हैं पुष्प के बारे में, पुष्प के स्ट्रक्चर के बारे में, पुष्प के रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसकी अनुदैर्ध्य काट की ओर। तो ये जो डायग्राम है, क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लिया जाता है कि पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का चित्र बनाकर उसके पार्ट के फंक्शंस का वर्णन करें। तो इसी क्रम में हम चलते हैं अपने डायग्राम की ओर। सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि पुष्पासन क्या होता है। पुष्पासन, ये आपके सामने पुष्पासन से पहले आपका आता है पुष्पवृंत, पेडिशल। पेडिशल क्या होता है? यह एक डंठल टाइप का होता है और जिससे क्या होता है, पुष्प पौधे से जुड़ा रहता है। फिर उसके बाद में आपका आता है पुष्पासन। पुष्पासन पुष्प का ही एक भाग है जिस पर पुष्प पूरी तरह से आधारित होता है। यह फूला हुआ ग्रीन कलर का पार्ट होता है। उसके बाद आपके पुष्प के जो मेन पार्ट होते हैं वो 4 होते हैं: कैलक्स, करोला, पेटल, सेपल। तो आपके पुष्प के 4 पार्ट होते हैं। ये रहा आपका सेपल, बाह्यदल। ये ग्रीन कलर का पार्ट होता है। जब पुष्प आपका कलिकावस्था में होता है तो ये सेपल मदद करता है उसकी रक्षा करने के लिए। आपके जो पीटल होते हैं ये क्या करते हैं, ये कीटों और पक्षियों को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, ये कलर्ड होते हैं। फिर हम चलते हैं पुष्प के मेल एंड फीमेल पार्ट्स की ओर। ये रहे आपके मेल पार्ट। मेल पार्ट में क्या होता है, स्टैमेन इसका पूरा नाम होता है। स्टैमेन यानी पुंकेसर। पुंकेसर पुष्प का नरजन नाम होता है। पुंकेसर में एंथर और फिलामेंट होते हैं। एंथर में आपके पॉलन ग्रेन्स भरे होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। फिर इसके बाद में हम चलते हैं अपने इस पुष्प के मेल पार्ट फीमेल पार्ट की ओर। तो आपका जो फीमेल पार्ट होता है इसमें ये रहा आपका फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट यानी पिस्टल जो होता है ये 3 पार्ट से मिलकर बना होता है: स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा वर्तिकाग्र, स्टाइल वर्तिका, ओवरी अंडाशय। अंडाशय में क्या होता है, बीजांड होता है। यह अंडाशय इस पुष्प का मेन पार्ट होता है। जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है तो अंडाशय आपका फल में बदल जाता है और इसके अंदर जो बीजांड होता है वो बीज में परिवर्तित हो जाता है। तो हम इस पुष्प के सारे डायग्राम मतलब सारे पार्ट के बारे में बात कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा अपने पुष्प के डायग्राम के सारे पार्ट्स के बारे में। अब हम चल रहे हैं इस पुष्प के जो पार्ट्स थे उसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन में अंदर जा कर के डीपली। तो जो हमारा पुष्पवृंत था, पुष्पवृंत सबसे पहले इसे इंग्लिश में पेडिशल कहते हैं। फिर पुष्पवृंत डंठलनुमा होता है जो कि पुष्प को पौधे से जोड़ता है, यानी मेन काम भी क्या करता है, पुष्प को पौधों से जोड़े रखता है। फिर क्या होता है, उसके बाद में आपका सेकेंड पार्ट है पुष्पासन। पुष्पासन क्या करता है, पुष्प का आसन होता है। यह सामान्यतः फूला हुआ होता है। यह पुष्प के अन्य भागों को आधार प्रदान करता है। जो आपका पुष्प होता है ये पुष्प का आसन होता है, यानी जो पूरा पुष्प है ये इसी पे डिपेंड होता है। ये आपका जैसे ये पूरा पुष्प है तो ये किस पर डिपेंड है, पुष्पासन पर। किस पर डिपेंड है, पुष्पासन। इसका मुख्य कार्य होता है पौधों को आधार प्रदान करना। इसी क्रम में हम चलते हैं अपने इसके अदर पार्ट्स की ओर। तो आपका थर्ड पार्ट है कैलक्स, बादल पुंज। तो यह क्या होता है, ये पुष्प का सबसे बाहरी अंग है। जो बादल पुंज है ये पुष्प का सबसे बाहरी अंग है जो हरी पत्तियों के रूप में होता है। अब ये पत्तियाँ ये भोजन के निर्माण में नहीं बल्कि पुष्प को सहारा देने में सहायक होती हैं। पुष्प के सभी बादल मिलकर बादल पुंज का निर्माण करते हैं, यानी जब बहुत सारे पुष्प
के जो बादल होते हैं मिल जाते हैं तो वे एक बादल पुंज का निर्माण करते हैं। पुष्प की कलिका अवस्था में आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। ये जो बादल पुंज होता है, जब आप देखते हैं पुष्प कली रूप में होता है तो उस पर ग्रीन पार्ट ज़्यादा होता है। वो क्यों? क्योंकि ये पुष्प के आंतरिक अंग जैसे पेटल वगैरह की प्रोटेक्शन करता है, उससे प्रोटेक्ट करता है। फिर आपका दलपुंज करोला, 4 नंबर पे करोला। करोला क्या होता है? यह बादल पुंज का भीतरी अंग है। सभी दल मिलकर दलपुंज का निर्माण करते हैं। यह भिन्न पुष्पों में भिन्न भिन्न रंग के होते हैं। ठीक, दलपुंज क्या होते हैं? ये कीटों और पक्षियों को अट्रैक्ट करते हैं। परागण हेतु कीटों और पक्षियों की आकर्षित करने की में हेल्प करते हैं। फिर 5वां पार्ट क्या है? पुंकेसर। पुंकेसर क्या होता है? यह पुष्प का नर जनन अंग है। इसके मुख्य 2 भाग होते हैं, परागकोश, पुंतंतु। परागकोश में क्या होता है? इसमें पराग कण भरे होते हैं। फिर परागकोश द्विपालित होता है, यानी द्विपालियाँ इसमें होती हैं। दोनों में ऐसे मतलब ये 4 डिवाइड हो जाती है तो चतुर्थ विजालक धानी बन जाती है। इनमें परागकण भरे होते हैं जो निषेचन में सहायता करते हैं। फिर पुंतंतु के द्वारा परागकोश पुष्प से जुड़ा रहता है। जो पुंतंतु होता है उसके द्वारा क्या होता है? परागकोश पुष्प से जुड़ा रहता है। अब चलते हैं हम आपके 5वें पार्ट के स्त्री केशर पिस्टिल। ये पुष्प का मेन पार्ट होता है। यह मादा जनांग है या प्रायः एक ही होती हैं। इसके 3 भाग होते हैं। पिस्टिल के 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, स्टिग्मा, स्टाइल, अंडाशय, ओवरी। स्टिग्मा क्या होता है? यह एक मंच की तरह काम करता है। जैसे मुख्य अतिथि जो आते हैं वो मंच पर दिखाई देते हैं, उसी प्रकार जो परागकण होते हैं वो भी हमारे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में मुख्य अतिथि होते हैं, जिनके लिए ये मंच का काम करता है। ये उनके आने का काम करता है और ये उनके रहने का काम करता है। परागण कणों के रहने का काम, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। वर्तिकाग्र क्या होता है? स्त्री केशर का शीर्ष भाग है जो परागकणों के अवतरण हेतु मंच का कार्य करता है। अंडाशय स्त्री का आखिरी भाग होता है या फूला हुआ होता है, इसमें बीजांड का निर्माण होता है। फिर अंडाशय से फल एवं बीजांड के बीज का निर्माण होता है। अंडाशय एक मेन पार्ट है जिससे क्या होता है? फल एवं बीजांड से बीज का निर्माण होता है। ये आपके सामने फिर रहा, ये आपका अंडाशय फूला हुआ भाग। इसमें यहाँ पर क्या है? बीजांड है। क्या है? बीजांड है।